सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नवंबर 6 तारीख को मैंने एक क्लास डाला था करम पूजा के ऊपर। उसका टाइटल था क्रिस्तीय लोग करम पूजा यदि करते हैं तो आत्मामारू पाप है। क्रिस्तियों के लिए करम पूजा आत्मामारू पाप है। और उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ, हंगामा हुआ। मेरे विचार में 20-22 हजार लोगों ने अब तक इसको देखा है और अनेकों का टिप्पणी आए। मैंने उन टिप्पणियों को पढ़ता रहा। क्या कारण है? नवंबर 1 तारीख से मैं छत्तीसगढ़ में ही था। 24 तारीख को मैं वापस आया घर। तो वहाँ पर प्रभु का सेवा ही चल रहा था, मिशन कार्य। नवंबर 1 से 24 को मैं वापस आया। 22 तक वहाँ गांव-गांव, घर-घर घूम करके जो मिशन कार्य जो होता है उसी को ही कर रहा था। और वहाँ पर नेटवर्क के कमी के कारण और रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, इसी कारण मैंने उसका जवाब वगैरह नहीं दिया। मैं पढ़ता गया और नोट भी करता रहा क्या क्या है। और बड़े खुशी की बात है, उन दिनों में कुछ लोग मुझसे बात किया, विशेषकर पुरोहित लोग। मैं करीब 2-2.5 साल से यूट्यूब में क्लास डाल रहा हूं, जब से कोरोना समय है उस समय से। मेरे विचार में इतना आक्रोश किसी का सुनने के लिए नहीं मिला। विशेषकर पुरोहित लोग फोन करके मेरे से आग्रह किया, इस क्लास को डिलीट कीजिए, बंद कीजिए इसको। तो जितने भी लोग पूछा है, मैंने उनसे कहा डिलीट करने के पीछे यदि क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ या कैथोलिक कलीसिया के टीचिंग के खिलाफ या अन्य धर्म को चोट लगने वाला कोई ऐसी बात मैंने कहा है, बताइए कहाँ कहा है, ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी डिलीट ही कर दूं। एक ही पॉइंट है, यदि ऐसा कुछ हुआ है बता दीजिए कौन सा पॉइंट कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के विरुद्ध है या क्रिस्तीय धर्म की शिक्षा के विरुद्ध है या अन्य धर्म को कहीं चोट लग रहा हो तो बताइए। अभी चोट जरूर लग रहा है जो क्रिस्तीय लोग, जो वचन सुना भी नहीं है, जो मेरा वो क्लास सुने बगैर किसी ने बताया, किसी ने ये डाल करके दिया, केवल जो थंबनेल टाइटल दे करके डिलीट करना का मांग करने वाला भी था। मैंने बोला उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद बताइए कौन सी बात पर आपत्ति है। और यहां एक और बात मैं बताना चाहूंगा, किसी पुरोहित ने मुझे फोन करके ये भी बताया, इस कारण क्योंकि थंबनेल के ऊपर मैंने हमारे आदरणीय जो आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, जो रांची धर्म प्रांत का, उनका फोटो डाला था, क्योंकि उनके वीडियो के कारण मैंने उस वीडियो को लिया था। उनका वीडियो देख करके ही मैंने निर्णय किया।
उससे पहले ये वीडियो को अगर आप देखें, उसके अंदर मैंने पूरे कहानी बताया। सबसे पहला मेरे ख्याल में 4-5 मिनट यही बताया। मैं मेरी ओर से नहीं, हमारे किसी आदिवासी भाई नहीं, 2023 का करम पूजा शुरू होने के करीब 2 महीने पहले से मेरे से आग्रह करना शुरू किया, ब्रदर जी क्लास बनाइए, करम पूजा में बहुत यहाँ गलती करते हैं, पाप करते हैं, लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं और रात्रि भर नाच करके उसमें भी पाप, दारू पी करके बहुत ज़्यादा ये पाप रहता है। मुझे बार बार एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति मुझसे आग्रह किया और मुझे कर्म पूजा का कुछ जानकारी था, क्योंकि मैंने उस क्लास के अंदर भी बताया है। मैं कई कर्म पूजा के समय पर छत्तीसगढ़ में या झारखंड में कहीं ना कहीं रहा है और चर्चों में प्रोग्राम भी किया है और वहां मुझे एक्सप्लेनेशन भी मिला और मैंने देखा, मैंने अनुभव किया वहां क्रिश्चियन लोग किस प्रकार चर्च में आ रहा है, किस प्रकार बाइबल का जुलूस निकाला था और परम प्रसाद का जुलूस निकाला था, किस प्रकार ये जो उस दिन पर्व को मनाया करके। इसलिए किसी एक भाई ने बार बार बोला तो मैंने उत्तर दिया, वो अपना तरीके से मना सकता है, ऐसे ऐसे कर करके भी मैंने जवाब दिया। इसके बाद करम पूजा आया। करम पूजा के अगले दिन मेरे विचार में उस भाई ने हमारे पल्ली का पल्ली पुरोहित देख लीजिए, हाँ ये नाच रहा है, उनका फोटो वीडियो सब डाल करके दिया। वो देख करके हाँ मैंने बोला ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पेड़ का पूजा होता हुआ ये सब देखा। फिर भी मैंने सोचा अपने थोड़ा हो सकता है अन्य लोगों के साथ मिल करके कुछ नाचने से उतना ये नहीं होता है, इसी वजह से मैंने उसको भी ये टाल दिया था। लेकिन इसके बाद मुझे अगला वीडियो मिला जो आर्च बिशप जो फेलिक्स टोपो जी ने 2022 के करम पूजा के लिए जो बधाई देते हुए, यहां पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, वो बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं और हमारे महाधर्म का धर्माध्यक्ष होने के नाते उनका एक कर्तव्य भी है, यदि किसी का भी पर्व आ रहा हो, चाहे केवल आदिवासी का मैं नहीं बोलूंगा, यदि हिंदुओं का कोई पर्व आ रहा हो या मुसलमानों का कोई पर्व, कोई सिख का पर्व आ रहा है, उनका बधाई देना और उसका इतिहास बोलने से कोई गलती नहीं है, उनको बधाई देने में कोई गलती नहीं है, वो देना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति ऐसा करना है। मैं ये बात भी इस क्लास लेते लेते मैंने बोला है। 2 बातें मैंने बिशप स्वामी जी के विषय में बोला। सबसे पहले उन्होंने क्या ये कर्म पूजा है उसका वर्णन किया और साथ ही साथ मैंने बोला है बिशप स्वामी ने ये कहीं नहीं बोला है ये ईसाई लोगों के लिए, ईसाई लोग ये कर सकता है ये नहीं बोला। नंबर 1 मेरा स्टेटमेंट। नंबर 2 उस वीडियो के ऊपर दूसरा स्टेटमेंट ये भी मैंने दिया था, हाँ बिशप स्वामी को ये बोलना जरूरी था, जरूर बोलना चाहिए था कि ईसाई लोग ऐसा ना मनाएं, क्योंकि वो एक धर्माध्यक्ष है, अपने भेड़ों को चराने के लिए उत्तरदायी है, अपने लोगों को मूर्ति पूजा से अंधविश्वास से बचाना उनका कर्तव्य है। इस कारण मैंने ये टिप्पणी भी लगाया बिशप स्वामी को ये थोड़ा बोलना भी चाहिए था। और साथ ही साथ मैं एक और बात बताता हूं, ये जो थंबनेल में उनका फोटो होने के कारण मुझे ये पता चला कि उनके ऊपर भी कुछ लोग आकर के हावी हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वह हंगामा चल रहा है, इस प्रकार मुझे किसी फादर ने बोला है। तब मेरे मन में एकदम आया, यदि मेरे थंबनेल को देख करके, क्योंकि उस थंबनेल में बिशप स्वामी का फोटो है और वहां लिखा है क्रिस्तियों को कर्म पूजा करना आत्ममारू पाप है करके, यदि कोई देखने वाला ऐसा ना ले, हाँ ये आर्च बिशप का स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट होना भी चाहिए था, लेकिन वो स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट है, इसलिए
मैंने तुरंत उस फादर से कहा, मैं एक काम कर देता हूं, आर्च बिशप जी का फोटो को उसके जो थंबनेल से मैं हटा देता हूं। मैंने तुरंत दूसरा थंबनेल बनवाया और उसी समय पर उसको बदला और उस थंबनेल सहित उस पूरा वीडियो को मैंने उस फादर को भी डाल करके दिया। मैंने बोला, उस फादर देखा भी नहीं था, मैंने बोला देख लीजिए, यदि कोई आपत्ति वाले बातें हैं तो मुझे बताइए। नहीं आया। अभी इतना दिन हो गया, नवंबर 6 तारीख का है, 6 तारीख से आज तक कौन सी बात पर टिप्पणी है, कौन सी बात का ऑब्जेक्शन है, किस कारण उस वीडियो को डिलीट करना है, ये मुझे नहीं मिला है। और मुझे मालूम है हमारे आदरणीय आर्च बिशप जो फेलिक्स टोपो इस कारण दुखी हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने ही किसी विरोध से आग्रह किया मेरे से संपर्क करने के लिए। मेरे कारण अगर उनको कुछ अपमानित तो होना पड़ा, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिसने भी वीडियो देखे बगैर हंगामा किया, वीडियो को देख लीजिए, क्या बोला है, क्या नहीं करने के लिए बोला, किससे बोला, क्यों बोला, इसको समझे बगैर। एक कहावत होता है, किसी बच्चे ने चिल्लाया, मम्मी मम्मी हमारा बकरा बच्चा दिया, वो सुन करके उसको देखने के लिए दौड़ करके आने वाला पूरा परिवार निकल करके दौड़ करके आ रहा है। ये ध्यान से नहीं सुना, वो बेटा ने कहा बकरा बच्चा दिया है, उतना ही सुन करके, ये नहीं सोचा बकरा बच्चा नहीं दे सकता, देखने के लिए निकल पड़ा। वही हालत हुआ। मैंने बोला, क्रिस्तीय लोग जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं, क्रिस्त का शरीर का अंग बनते हैं, वे लोग यदि जिस प्रकार बिशप स्वामी ने बोला उसी उद्देश्य से, उसी प्रकार का यदि कर्म पूजा करता है, तब वो आत्मानुभाव है। उसी को ही तो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको देख लीजिए। फिर भी वो देख के बगैर जिसने भी हंगामे किया, मेरा वो फोटो के कारण यदि हमारे आर्च बिशप स्वामी को दुख पहुंचा, मैं माफी मांगता हूं, मैं हटा दिया। और इस वीडियो में यदि कोई आपत्ति है, बता सकता है कौन सी बात गलत है। मैं पूरा वीडियो को हटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये बोलना जरूरी है, इसके अंदर अगर कोई गलत बात बोला है, ये गलत है। कर्म पूजा करना मना है या वो आत्मामारू पाप है, इस बात को, उस एक शब्द को उठा करके ऐसा चिल्लाने की जरूरत नहीं। क्रिस्तीय लोग जिस प्रकार करना चाहिए उसी प्रकार करना है, जिस प्रकार नहीं करना चाहिए आप स्वयं बताइए। आप स्वयं बताइए, आपके गांव में, आपके बीच में हमारे क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का पाप करता है कि नहीं? आप स्वयं बताइए। रात्रि में नशा कर करके गलतियां, पाप होता है कि नहीं? आप स्वयं बताइए, मुझे नहीं मालूम। मैं कभी नशा कर करके नाचा भी नहीं, ना मैं नाच में शामिल भी हुआ है। वहां कई बार रहा है। इस कर्म पूजा के समय पर मैं छत्तीसगढ़ झारखंड में रहा हूं, लेकिन कभी उसमें शामिल नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो लोग देख रहा है, जो लोग अनुभव किया है, वे लोग बता रहा है बहुत पाप चलता है। अभी आप स्वयं निर्णय करो, पाप नहीं है तो ठीक है। तो जो लोग आपके बीच से जो बोल रहा है वो गलत है, झूठा है, तो आपको निर्णय करना है। दूसरी बात, वहां पर ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी बहुत दर्द लगा, इसलिए मैंने 2 टिप्पणियां लगा। एक मैंने स्टेटमेंट दिया, बिशप स्वामी जी ने ये क्रिस्तियों के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय के लिए कॉमन, इसका मतलब अन्य जो क्रिश्चियन नहीं, जो अन्य जो आदिवासी जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो कर्म पूजा कर सकता है, उनका विश्वास है।
उन लोग इस प्रकार का कर्म पूजा कर सकता है। अभी कर्म पूजा अभी कई लोग मेरे को ये बोला है, ब्रदर जी हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्रूस का वंदना करते हैं, हम लोग चर्च के अंदर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से ये जो कर्म पूजा के 2 महीने पहले से मेरे से बोला था इसके लिए क्लास डालो, मैंने नहीं डाला था। मुझे ये बिशप स्वामी का वीडियो तब मिला, ये कर्म पूजा होने के बाद, तब मैंने इसके ऊपर क्लास लिया है। नवंबर 6 तारीख को मैंने इसलिए लोड किया। अक्टूबर लास्ट में मुझे एक क्लास मिल चुका था। मैंने उसको अपलोड कर करके नवंबर 6 के लिए मैंने तैयार किया था। तो उस समय तक इन पॉइंट बिशप स्वामी नहीं बोला, तब तक मुझे मालूम था, लेकिन हम लोग नहीं करते और बिशप स्वामी ने उसके अंदर मना नहीं किया, इसलिए मैंने उस बात को उठाया। और मैं आज भी उस स्टेटमेंट में रहूंगा। यदि जिस प्रकार बिशप स्वामी ने जो कर्म पूजा के लिए कहा उसके अनुसार उसमें विश्वास भी यदि क्रिस्तीय लोग करते हैं, आत्मा मारू पाप है। मैं फिर से बोलूंगा, यदि बिशप स्वामी ने जिन 4 बातों को मैंने उसके अंदर बताया था, उद्देश्य और उसके पीछे का 2 कहानी बताया था, और हाँ, यदि इस पूजा ना करने से जो नुकसान होता हुआ, इसका मतलब फसल का अच्छा फसल मिलने के लिए फसल ना नुकसान हो, हमारे अच्छा शारीरिक चंगाई के लिए, और बेटियों का विवाह होना, उन्हें संतान मिलना, अच्छा पति मिलना, इसके लिए कर्म पूजा अनिवार्य है। इसलिए आप कर्म पूजा करते हैं तो हमारे क्रिस्तीय धर्म के अनुसार ये आत्मा मारू पाप है। मक्काबियों का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 को पढ़ना, मक्काबियंस चैप्टर 1, फर्स्ट मक्काबियंस चैप्टर 1, पूरे अध्याय को थोड़ा धीरे से पढ़ना। और मक्काबियों के ग्रंथ से ही मैं अनेकों उदाहरण आपको लेकर के दे सकता हूं, अन्य अनेकों जगहों पर है। वहां पर अध्याय 1 के अंदर आज ही मैं उसको पढ़ रहा था, इसलिए बोल करके दे रहा हूं। मक्काबियों के अध्याय 1 के अंदर वहां का राजा ने यहूदियों को अन्य धर्म के रीति रिवाज के अनुसार चलने का अनुमति दिया। बस इतना ही। हमारे आदरणीय जो बिशप स्वामी, आर्च बिशप स्वामी ने ये जो कहानी बोल करके खत्म किया, मैंने इसलिए टिप्पणी लगाया, ये क्रिस्तीय लोग करेगा तो ये आत्मा मारू पाप है, ये नहीं बताया, और नहीं करना करके भी नहीं बताया, करने के लिए भी नहीं बताया। अगर लोग इसको सुन करके करेंगे, मेरा विश्वास है जिस प्रकार मक्काबियों का पहला ग्रंथ के अंदर वहां का उस राजा ने यहूदियों को फ्रीडम दिया अन्य जाति के लोग जैसे रहने के लिए। यहूदियों को ये भी इसके बाद आगे चल करके तो नियम ही बना दिया, ना उनको खतना करना चाहिए, ना वो मंदिर जाना चाहिए, ना वहां पर जो भी बलियां अर्पित करते हैं वो अर्पित करना है, और अपने घर के चौखट पर और मंदिर में ये सब जो है अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए उनका मंदिर सब बनाना, उनका मूर्तियां रखने का, ये सब बाद में ऑर्डर भी हो गया। पहले क्या था, ये लोग स्वयं चाह रहा था उनके पर्वों में जाएं, उस पर्वों के साथ मिलकर के करें और उनके जैसे रीति रिवाज में जिए, ये इन लोग चाहा, और राजा ने स्वतंत्रता दिया था। इस कारण कितना आक्रमण, यरूशलेम का विनाश, यहूदियों का विनाश, ये सब हम लोग देख रहा है। और मक्काबियों का ही अगर उदाहरण ले ले, दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ उसके अध्याय 6 के अंदर एक एलियासर के विषय में लिखा हुआ है। एलियासर के विषय में वहां पर वाक्य 18 से एलियासर के विषय में लिखा हुआ है। एलियासर उस समय पर राजा लोग जो यहूदियों के लिए निषिद्ध मांस खाने के लिए, सूअर का मांस यहूदियों के लिए निषिद्ध था, उसको खाने के लिए दबाव डाला
और कुछ लोग बड़े आराम से खा पी करके मस्त है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना उन लोग खतना करवा रहा है, ना उन लोग प्रभु के मंदिर जाकर के प्रार्थना कर रहा है, ना उन लोग साबत मना रहा है। वे अन्य लोगों जैसे जीना शुरू कर दिया। और राजा ने बोला है सूअर का मांस खाना है जो निषिद्ध है, उसको भी खाने के लिए वे तैयार हुआ। लेकिन कुछ लोग मरने के लिए तैयार हुआ। हम अपने प्रभु के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, हम साबत मनाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार का निर्णय किया। हमें मालूम है जिसका मां अपने बच्चों का खतना करवाया, 8वें दिन खतना करने का नियम है। इस प्रकार खतना बच्चों का करवाने वाले मां को मृत्युदंड की आज्ञा मिला, उनको मृत्युदंड मिला। तब भी उन मां लोगों ने अपने बच्चों का खतना करवाया। यहां इलियासर को अपने दोस्त बोल करके दे रहा है, मैं तुम्हें अन्य जो तुम खा सकता है, मतलब बकरे का मांस पका करके भेजूंगा, तुम अपने आप का स्वाग नाटक रच लीजिए। राजा के सामने केवल नाटक रचना है, लेकिन मैं भेज रहा हूं जो सूअर का नहीं बल्कि मटन भेज रहा हूं, तुम उसको खाना, अपना जान बचा लो। तब इलियासर ने क्या कहा, इस बुढ़ापे में जाकर के मैं इस प्रकार का स्वांग भी नहीं रच सकता। अपने जीवन को बचाने के लिए स्वांग रचना भी वो मना किया। और अध्याय 7 के अंदर हमें मालूम है एक मां और 7 पुत्रों की कहानी। एक मां के सामने एक एक पुत्र को किस प्रकार पीड़ाएं दिया, उनके त्वचा निकाला, स्किन निकाल रहा है, क्या क्या आक्रमण, क्या क्या दर्दनाक कार्य नहीं किया। लेकिन ये मां हिम्मत बांधते हुए बच्चों को ढारस में बंधाया, बेटा चिंता मत करो, मर जाए लेकिन दूसरा पुनर्जीवन में विश्वास करने वाला वे लोग मरने के लिए भी तैयार हुआ। यह तो पुराना विधान का इतिहास है ना। नया विधान ले लीजिए। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जब कलीसिया बढ़ने लगा, तब क्रिस्तियों के ऊपर क्या अत्याचार चला। 1 साल 2 साल नहीं, 300 साल तक उनके ऊपर करीब 16 जो सम्राटों ने क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार किया, मिटाने का कार्य किया। करीब 300 साल तक इस प्रकार क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। हम यहूदी भी नहीं बोल सकते सब लोग, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंदर है, रोमन सम्राट भी है, वो यहूदी नहीं है। इस प्रकार रोमन सम्राट के द्वारा और कुछ यहूदी पुरोहितों के द्वारा भी क्रिस्तियों के ऊपर बहुत अत्याचार चला। रोमन सम्राट 16 सम्राट के विषय में मैंने पढ़ा है, ये निर्दयता के साथ क्रिस्तियों को मार डालने का। और इतिहास गवाह है, अनेकों लोग मृत्यु का दर्द का डर से अपना क्रिस्तीय विश्वास को छोड़ करके उनके विश्वास में गया। लेकिन अनेकों लोग रोम इसलिए क्रिश्चियनिटी के सेंटर बना क्योंकि वहां खून की नदियां बहे, मरने के लिए तैयार हुआ। चाहे बच्चे हो या बड़े, लड़का हो या लड़की, सब क्रिस्त के नाम पर मरने के लिए तैयार हुआ। यह है विश्वास। हमारे क्रिस्तीय धर्म इस प्रकार लोग मरने के लिए विश्वास में रह करके एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हुए, वो सत्य ईश्वर जो सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वर, सारे संसार के सृजनहार ईश्वर और हमारे लिए पाप का मुक्ति देने वाला उस प्रभु के नाम पर मरने के लिए भी, लेकिन उस विश्वास से हम बाया देना नहीं जाएंगे। और आज करम पूजा के विषय में जब क्लास लिया आप लोगों को दर्द लगा, बहुत दर्द लगा, क्योंकि बहुत लोग इसका टिप्पणी, ऐसे ऐसे टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला। तुम मलयाली है, तुम अपने देश में जाओ, तुम ओणम को ठीक करो, तुम पोंगल को ठीक करो, पता नहीं कितना कितना टिप्पणियां। उसका जवाब एक एक कर करके मैं आगे क्लास में देने वाला हूं, आपको समझाऊंगा।
और मलयाली है, मुझे मालूम नहीं है करम पूजा क्या है। 2002 से अभी 23 हो गया, कम से कम 20 वर्षों से मैं आप लोगों के साथ है। जब ये क्लास चला था नवंबर 6 तारीख, इसलिए मैंने बोला है, उस समय पर भी मैं छत्तीसगढ़ में था 20 दिनों के लिए एक गांव में। जिस गांव में भी गया है, जिस पल्ली में भी मैं रिट्रीट दिया है, उस पल्ली का, उस गांव का, वो मुझे सुनने वालों से पूछना क्या मैं आदिवासियों के विरुद्ध बोल रहे हैं या आदिवासी के सरना और क्रिश्चियन के बीच में क्या बोलते हैं विभाजन के लिए। कैसे कैसे आप लोगों ने आरोप दिया। अभी क्यों मैं ऐसा क्लास लिया, क्यों मैं एक मलयाली होकर के आदिवासियों के बीच में जा रहा है, इसका उत्तर अगले क्लासों में मैं आपको देता रहूंगा। आज केवल यही मैं फिर से बोल करके दूंगा, जिस प्रकार का करम पूजा बिशप जी ने कहा है, उस प्रकार का करम पूजा अगर करोगे, उसी लक्ष्य को लेकर के आप करोगे, चाहे कितना भी भगाना उसके लिए बताएं। किसी ने मेरे से कहा है ये जो करम डाली है वो कोई ऐसा देवता नहीं है। कोई कहते हैं हम लोग क्रूस को चुंबन करते हैं। कौन सी क्रूस की बात कर रहा है? करम डाली का क्रूस का उत्तर दूंगा आगे आगे। ये जो जितने भी बगानाएं बताया है, हर एक का उत्तर हम लोगों को आगे आगे क्लास में मिलेगा। लेकिन आज आप समझ लीजिए, यदि आप चंगाई के लिए, यदि आप अच्छे खेतीबाड़ी के लिए, यदि आपके विवाह के लिए या किसी और मतलब के लिए भी क्यों ना हो, यदि आप यही सोच करके वो ईसा मसीह का पूजा है बोल करके यदि आप कर्म पूजा कर रहा है, इस उद्देश्य से कर्म डाली का पूजा कर रहा है, आप आत्मा मारू पाप ही कर रहा है। अभी हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है, बिल्कुल मैं आपको नृत्य करने से नहीं मना कर रहा है। आपका संस्कार में रहिए, संस्कार को बढ़ाना चाहिए, गांव का त्योहार को बढ़ाना चाहिए, उसमें आप भाग लीजिए, लेकिन उसका पूजा आप नहीं कर सकते। यदि आप पूजा, मैं बार बार इसलिए उसी के ऊपर बोल रहा हूं, यदि आप उसका पूजा कर रहा है, आप पाप कर रहा है। चाहे ओणम हो चाहे पोंगल हो। हाँ, यदि कई समाज में खाना, ओणम में खाना बांटते हैं, खाना बनाते हैं, 15, 20, 25 डिशेस का खाना चलता है, वहां कोई पूजा नहीं चलता है ना। वो खाने को किसी भगवान को चढ़ा करके, वो एक सोसाइटी मिल करके, एक समाज मिल करके, चाहे उसमें हिंदू मुसलमान कोई भी है, वो नहीं देख रहा है। वो मलयाली लोग मिल करके वो इस प्रकार का भोजन आयोजित करता है, नाच गाना करता है। कौन सा नाच गाना? नॉर्मल नाच गाना, कोई भगवान का पूजा नहीं चल रहा है उधर। और उन लोगों के साथ मिल करके उसको खाना हो या कुछ ऐसा करना हो, उसमें मैंने कभी पूजा नहीं देखा। अगर पूजा कर रहा है, आत्मा मारू पाप कर रहा है। उसी प्रकार है तमिलनाडु में पोंगल होता है, वो भी उदाहरण किसी ने बताया। पोंगल का आपको शायद नहीं मालूम होगा, 4 दिन का होता है, सूर्य भगवान की पूजा के लिए होता है। यदि आपके घर में यही 4 दिन का वो पूजा, ये पाठ होता है, आत्मा मारू पाप ही है। कौन बोल रहा है नहीं है करके? आत्मा मारू पाप है वो पूजा करना। गणना ग्रंथ अध्याय 25 को पढ़ लीजिए ना। गणना ग्रंथ अध्याय 25, इस्राएली लोग शित्तीम देश में पहुंचा। उससे पहले का कहानी हमें मालूम है, बिलियाम और बालाक का कहानी। ईश्वर ने धन के लालच वाला वो झूठे नबी बिलियाम के मुंह से इस्राएली लोगों को जो शाप दे रहा था, लेकिन वो आशीर्वाद में बदल करके आशीर्वाद बना करके दिए। इसके बाद वे लोग शित्तीम पहुंचा, वहां लोगों ने तंबू लगाया। वहां पर इस झूठे नबी बिलियाम के कहने पर बालाक के द्वारा एक षड्यंत्र रचा। इस्राएली लोगों के तंबुओं में मोआबी स्त्रियों को भेजा, व्यभिचार करवाया, पाप करवाया, और उनके द्वारा उनके भगवान लोगों का सामने उनके पर्व मनाने के लिए लेकर के गए। वो पर्व
इस्राएली लोगों में एक ही दिन में कितने लोग मरा है, गणना ग्रंथ अध्याय 25 को पढ़ लीजिए। फिनहास नाम के एक युवक, एलियासर का पुत्र, उन्होंने ऐसा काम करने वालों को मार डाल करके उसका प्रायश्चित किया। तब प्रभु ने वहां से वो बीमारी को हटाया, लोग मरना बंद हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने आवाज उठाया। हमें भी यही करने की जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा है सब लोग, मेरे से मांग करने वाले लोग, इसका मतलब ये पर्व नहीं चाहते हैं, सही क्रिस्तीय जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए रो रो करके मेरे से आग्रह कर रहा था, ब्रदर बनाइए, क्लास बनाइए, लोगों को मना कीजिए। क्यों? आप में ही अनेकों लोग इस प्रकार का अंधविश्वास का कर्म से घृणा करते हैं। क्रिस्तीय विश्वास में आने के बाद ये करना पाप है। जिस प्रकार रोमियो का पत्र दिया 11 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, जंगली जैतून की डालियों को काट करके जो सही, जो जैतून के वृक्ष में इधर कलम कर करके हटाया, वहां पर लगाया है, उसी प्रकार हमें जो जड़ से जो सही आत्मिक भोषण मिल रहा है, हम उस सही वृक्ष का भाग बन गया है। अब जंगली पौधा की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कलम किए हुए हैं। हमने वहां से कलम कर करके यहां पर जैतून पेड़ पर हमें कलम कर कर रखा है, जोड़ कर रखा है। अब हमारी जड़ें पवित्र है। हमें उस पुराने वृक्ष को छोड़ने की जरूरत है, उस विश्वास को छोड़ने की जरूरत है, उस उन पूजाओं को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए संत पौलुस बार बार कहते हैं, गैर यहूदियों के बीच प्रचार करने वाला संत पौलुस अपने पत्रों में बार बार ये लिख करके बोल रहा है, हम पहले पापी थे, हम पहले ऐसा मूर्ति पूजक थे, लेकिन अब हम प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के कारण हमें इससे दूर रहने की जरूरत है। तो हमें यह निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। जैसे कलीसिया आग्रह करती है, हमारे कैथोलिक कलीसिया में छोटा नागपुर एरिया में इस पर्व के समय पर कैसे हम क्रिस्तियों को मनाना चाहिए, उसका रूपरेखा है। जिस प्रकार कलीसिया आधिकारिक रूप से इस कर्म पर्व को मनाते हैं, हम उसी के अंदर रह करके हमें मनाना है। कलीसिया हमें मूर्ति पूजा से बचाने के लिए कर्म पर्व को मनाने का तरीका बनाया हुआ है। उस दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेना और जो भी उसके अंदर जो रीति बताया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोगों को मनाना है। निर्णय कीजिए। इस प्रकार का आत्मा मारू पाप में गिर करके हम अपने को नष्ट नहीं करेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 8, यदि प्रभु को ढूंढ रहा है, यीशु को ढूंढ रहा है, कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा। सक्केऊस से प्रभु कहते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में, नीचे उतर आओ। प्रभु को ढूंढ रहा है, प्रभु को देखना है। जिस वृक्ष में बैठा है उस वृक्ष को छोड़ना है, उस वृक्ष को छोड़ना है। तब प्रभु कहते हैं अध्याय 19 का, लूकस अध्याय 19 का वाक्य 9 में, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। वहां पर हम देखते हैं सक्केऊस उस वृक्ष को त्यागा, प्रभु उनके जीवन में आया, प्रभु उनके घर में आया। प्रभु कहते हैं यह भी अब्राहम का संतान है। जी हां, हमें अंधविश्वास के कर्मों से दूर रहना है। प्रभु आप सबों को एक कृपा दें।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।